यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है। देखिए, चाहे आप लोग हुए जो लोग वीडियो देख रहे हो, चाहे मैं हुआ, चाहे कोई भी XYZ हुआ, हम चीजें किससे सीखते हैं? अपने समाज से सीखते हैं ना। तो समाज से जो चीज सीखी जाती है उसे बोला जाता है समाजीकरण। ठीक है, यानी वो प्रोसेस जिसमें आदमी समाज द्वारा सीखता है। आगे देखते हैं इसके बारे में। और यह पूरे जीवन तक निरंतर यानी कि कंटिन्यूअसली चलता रहता है। आपने देखी होगी ये चीज नोटिस, जब बच्चा जो बड़ा होता जाता है और जब तक कि मौत नहीं हो जाती, मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक आदमी क्या होता है, चीजें सीखता रहता है अपने किससे? समाज से। यानी कि जिंदगी भर चलने वाला प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअसली प्रोसेस होता है जो आपका चलता रहता है, समाजीकरण। ठीक है, कभी समाज से सीखना हम लोग बंद नहीं कर देते। तो यही होता है आपका समाजीकरण, जब बच्चा या मानव समाज द्वारा सीखता है। समझ गए? देखिए कितना सिंपल चीज थी। अब बात करते हैं इसके बारे में नीचे पहलुओं के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आपके वहां से भी पूछे जाएंगे। पहले देख लेते हैं आपके समाजीकरण की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस क्या होता है आपका सोशलाइजेशन का। उसमें जो आपका पहला पॉइंट है वह आपका पालन पोषण। इसके बारे में देखिए क्या होता है कि बालक के समाजीकरण में पालन पोषण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वो कैसे? क्योंकि अगर बच्चे का पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं होता तो बच्चा समाज के साथ समायोजन करने में कठिनाई महसूस करता है। अगर उसका पालन पोषण अच्छे तरीके से हो जाएगा तो एडजस्टमेंट बढ़िया तरीके से करता है अपने समाज के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पालन पोषण, जिसका प्रभाव सामाजिकरण पर पूरा पड़ता है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट देखते हैं इसमें। दूसरा पॉइंट आपका सहयोग यानी कि कोऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि बच्चा समाज के सहयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है। ठीक है, जैसे जैसे बालक अपने व्यक्तियों का सहयोग पाता है, वैसे वैसे वह दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना आरंभ कर देता है। तो किसके सहयोग से समाज का हिस्सा बनता है? ठीक है, समाज के सहयोग से ही बच्चा समाज का हिस्सा बनता है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा प्रोसेस इसका। तीसरा पॉइंट है इसमें आपका अनुकरण यानी कि इमिटेशन। इसके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना। ये टर्म्स ऐसी टर्म है आपकी जो आपके सीटेट के में आपकी कंफर्म देखने को मिलते हैं, चाहे आपके ऑप्शन में आए चाहे आपका क्वेश्चन आए। होता क्या है इसके बारे में देखिए। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करके सीखना। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, इमिटेशन यानी नकल करके सीखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों की जो मातृभाषा है, या जैसे मेरी मातृभाषा है, मेरी मातृभाषा है हिंदी। मदर टंग मेरी कौन सी है? मान लीजिए हिंदी हो गई। ठीक है, अब इस हिंदी को सीखने के लिए मुझे किसी टीचर की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ी। किसी रूल की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। ये मैं सिर्फ जो मेरे घर में या मेरे आस पड़ोस में परिवार में जो भाषा बोली जाती थी उसको मैं कॉपी करके सीख गया, यानी नकल करके सीख गया। जैसा मेरे घर में लोग बाग मेरे मम्मी पापा बोलते थे, ऐसी मैं उनको देख देख कर बोलना सीख गया अपने आप ही, यानी उनकी कॉपी करके सीख गया। तो यही होता है आपका अनुकरण, कि बच्चा बड़ों की बातों का अनुकरण करके सीखता जाता है और समाज का एक हिस्सा बन जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है आपकी अनुकरण। अगला देखते हैं। अगला आपका पुरस्कार एवं दंड, यानी कि आपका रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। कि जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि देखो कितना बढ़िया लड़का है या लड़की है। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है तो उसे दंड मिलता है, जिसके भय से वह ऐसा कार्य दोबारा नहीं करता। तो पुरस्कार और दंड का बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है बच्चे के समाजीकरण में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वो महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके सीटेट के एग्जाम में और जो आपके टेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। वह आपका सामाजिकरण इकाइयों के प्रकार। ठीक है, टाइप्स बतानी है सोशलाइजेशन एजेंट्स के। देखो ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन आता है कि बच्चे के समाजीकरण में मुख्यतः दो तरीके की एजेंसी काम करती है, दो तरीके के एजेंट्स काम करते हैं। कौन कौन से? वो देखिए। देखिए, ये होती है आपकी, एक तो होती है आपकी सक्रिय एजेंसी जिसको एक्टिव एजेंसी बोल देते हैं, और दूसरी होती है आपकी निष्क्रिय एजेंसी जो इसको बोलते हैं पैसिव एजेंसी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका 1 नंबर आपका कंफर्म कराएगी। अब जान लिए सक्रिय एजेंसी कौन सी होती है। इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसे परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, हेल्थ क्लब या स्कूल आदि। देखो बच्चा स्कूल में जाएगा, स्कूल से कुछ ना कुछ चीजें सीखेगा तो सीधा प्रभाव पड़ेगा। हेल्थ क्लब में जाएगा, वहां से भी कुछ सीखेगा। रिश्तेदारों के घर जाएगा, वहां से सीखेगा। पड़ोसी से, दोस्त से, अपने घर के मेंबर से, सभी से कुछ ना कुछ चीजें वो सीखता है। अच्छा बुरा कुछ भी सीखे, लेकिन सीखेगा जरूर। तो सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी जो एजेंसी हो गई ये सभी, ये आपकी कैसी एजेंसी है? सक्रिय एजेंसी है, एक्टिव एजेंसी है, जिससे बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है और उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा जो दूसरी एजेंसी है, निष्क्रिय एजेंसी, इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए जैसा मान लीजिए उदाहरण के लिए पुलिस स्टेशन, आपकी लाइब्रेरी, चाहे आपका रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट। अब पुलिस स्टेशन पर आदमी अपने काम के लिए जाएगा, ये थोड़ी भाषा को सीखने के लिए जाएगा। चाहे लाइब्रेरी जाएगा, भाई अपना गया, पढ़ा और वापस आ गया। रेलवे स्टेशन जाएगा, अपना सफर किया, आ गया। एयरपोर्ट जाएगा, सेम एज इट इज करेगा।
तो इन चीजों का बच्चों पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है लेकिन सीधा सीधा नहीं पड़ता। लेकिन ये जो आपकी एजेंसी है, ये आपकी एक्टिव एजेंसी है जिसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में देखना कई बार यही पूछा गया है, मैं भी बताऊंगा वीडियो के एंड में, मैंने क्वेश्चन भी लिया हुआ है जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए। अब आपको ये चीज समझ में आ गई ना, आप खुद उसका आंसर देना जो मैं आगे वीडियो में क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, आपकी प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। अब देखते हैं समाजीकरण की इकाइयां, ठीक है, वो कौन सी होती है। ये आपकी महत्वपूर्ण है कि जो पहली इकाई होती है वो होता है आपका परिवार, यानी समाजीकरण का आरंभ परिवार से होता है। भाई जो आप लोग हुए चाहे मैं हुआ, सबसे पहले हमने चीजें किससे सीखी, अपने परिवार से, अपनी फैमिली से सीखी, फैमिली के अंदर जो भी मेंबर थे उनसे सीखी। तो समाजीकरण का आरंभ किससे होता है, परिवार से होता है, और यह समाजीकरण की पहली इकाई है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कि समाजीकरण की पहली इकाई कौन सी होती है, वो होती है परिवार होती है। उसके अलावा देखते हैं दूसरी इकाई। तो परिवार के बाद जो दूसरी इकाई होती है वो होती है आपका स्कूल यानी विद्यालय। विद्यालय में बच्चा स्नेह, सहयोग, कर्तव्य निष्ठा, दूसरों के साथ समायोजन करके सीख जाता है। तो आप बात समझे, पहली इकाई होगी, यूनिट होगी आपकी फैमिली, और दूसरी यूनिट होगी आपकी उसके बाद स्कूल, ठीक है। उसके बाद तीसरी देखते हैं, स्कूल के बाद हो जाता है आपके टीचर यानी कि अध्यापक। बच्चे के सामाजिक विकास में अध्यापक का भी महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे, बच्चे अपने अध्यापक को आदर्श मानते हैं तो छात्रों में भी शिष्टता, धैर्य तथा सहकारिता के गुण विकसित हो जाते हैं। यानी जितनी ये अच्छी क्वालिटी होती है वो बच्चा अपने टीचर को देखकर कॉपी करता है, ठीक है, या उसको आदर्श मानता है और वो चीजें फॉलो करता है। तो परिवार, स्कूल के बाद जो तीसरी इकाई होती है महत्वपूर्ण होती है आपका टीचर। अगला देखते हैं, अगला आपका खेल, ये आपका महत्वपूर्ण, देखिए ये कैसे होता है खेल, इसको देखते हैं कि खेल बच्चे के मानसिक, शारीरिक, स्वयंगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास में भी योगदान देता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है कि खेलों के माध्यम से बच्चे का कैसे विकास होता है। तो सारे तरीके का विकास होता है, चाहे आपका मेंटली हो, फिजिकल हो, चाहे आपका सेंसिटिव हो, चाहे उसके अलावा आपका सोशल हो, ठीक है, ये सभी आपका विकास होता है। अब देखो इसमें महत्वपूर्ण टर्म वो जानो, एक टीम में रहकर बच्चे सहयोग की भावना विकसित करते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया कि खेलों के माध्यम से क्या होता है, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ता है, या कुछ और ऑप्शन दिए हुए थे। तो भाई बच्चों में सहयोग की भावना बढ़ती है खेल के माध्यम से, आपस में कोऑपरेट करते हैं ना, जब हम कोई चीज खेलते हैं, ये हमारी टीम बन गई तो अपने टीम मेंबर के लिए करेंगे, या फिर हार भी गए तब भी दूसरों के साथ सहयोग करेंगे। उनको अनुशासन में रहना पड़ता है यानी डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। हारने के बाद भी उनको अपने संवेगों यानी जो इमोशंस होते हैं उन पर नियंत्रण रखना पड़ता है, और विजयी टीम को बधाई देनी पड़ती है। आपने देखा है ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्रिकेट हुआ, अब क्रिकेट में आपस में लड़ाई होगी, ठीक है, खूब गाली गलौज होगी प्लेयर्स के अंदर बीच में, और मारा पीटी तो होती नहीं, खैर। अब उसके बाद क्या होता है, जब आपका गेम खत्म हो जाता है क्रिकेट का, तो जो जिन प्लेयर के अंदर लड़ाई होती है, ठीक है, वो भी आकर हाथ मिलाते हैं, शेक हैंड करते हैं, ठीक है भाई, जो कुछ हुआ उसको खत्म करो। तो ये क्या होता है, खेल के माध्यम से भाई डिसिप्लिन रहता है, ठीक है, अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखना पड़ता है, और बच्चों में सहयोग की भावना विकसित होती है। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन पेपर जो आपके इस चैप्टर से पूछे गए, इनको अब लगाते हैं। आप लोग भी सोल्व करने की कोशिश करना और देखना कितना सही किया है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक होते हैं। यहां पर पूछा है सेकेंडरी एजेंट्स पूछे सोशलाइजेशन के। देखिए मैंने फर्स्ट एजेंट कौन बताए थे, आपकी फैमिली बताई थी यानी परिवार बताया था, ठीक है। उसके अलावा जो सेकेंडरी एजेंट बताए थे दूसरे नंबर पर कौन बताया था, स्कूल बताया था यानी विद्यालय बताया था। तो यानी आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है, दूसरा विद्यालय, और विद्यालय के बाद क्या आ जाएंगे, पास पड़ोस आ जाएगा, क्योंकि स्कूल के बाद अपने जो पड़ोसी होते हैं उनसे बच्चा सीखता है, ठीक है। तो आंसर इसमें आपका से हो जाएगा, पहला से हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि सामाजिकरण का जो फर्स्ट एजेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो उसमें आप लगा देना वो होते हैं आपके परिवार यानी कि फैमिली। तो फर्स्ट में फैमिली और सेकंड में स्कूल और उसके बाद पास पड़ोस, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। समाजीकरण क्या है, सोशलाइजेशन क्या है, पूरा मैंने आपको बता दिया। देखिए अब होता क्या है, तो समाजीकरण होता है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना, ठीक है, एडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, ये होता है आपका समाजीकरण। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपका शिक्षा के संदर्भ में, ठीक है, यानी इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। तो देखो सिंपल सा तात्पर्य है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, यही होता है आपका सामाजिकरण। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, ठीक है, एडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ऊपर आपने टॉपिक समझ लिया ना, आप लोग कितना इजीली इसका आंसर दे पा रहे हो, आप खुद ही देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं होता है, वो आपको बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
मूल्य और विकास का अर्जन, भाई ये प्रक्रिया में शामिल होता है आपका, समाज से ही तो सीखता है बच्चा ये चीजें। आनुवंशिक संचरण ये नहीं होता। देखो जेनेटिक्स, मैंने आपको एक वीडियो बताई होगी आनुवंशिकता और वातावरण के ऊपर। आनुवंशिकता में क्या होता है, इसमें जो बच्चे के जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। जैसे मान लीजिए हमारे अंदर जो जीन्स है हमारे माता पिता के हैं, जैसे मान लीजिए हमारी आंख हुई, नाक हुआ, कान हुआ, बॉडी का स्ट्रक्चर हुआ, या फिर जो हमारी थिंकिंग हुई, वो सब कहाँ से आते हैं, वो सब ट्रांसफर होते हैं जीन्स हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो होती है आपकी आनुवंशिकता। और आनुवंशिकता के अलावा जितनी भी बाकी चीजें बचोगी वो होती है आपकी वातावरण, जो कि होती है आपके सामाजिकरण के अंदर। ठीक है, तो आंसर इसमें जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा सेकंड, क्योंकि पूछा है इस प्रोसेस में कौन शामिल नहीं है। बाकी मूल्य और विश्वास का अर्जन ये आपका समाज से होता है। एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना ये भी समाज से होता है। और कौशलों का अर्जन यानी जो स्किल्स होती है उनका एक्विजिशन ये भी समाज से होता है। तो फ्रेंड्स समझ गए, इसका क्या आंसर था, सेकंड आंसर था। बाकी भी महत्वपूर्ण है।